को दे दें। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने का आग्रह किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत भी यहां पर दे दी है। ये बड़ी खबर, एसएलपी यहां पर लगाई गई थी स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और अब सीपी जोशी की तरफ से जो याचिका है उसे वापस लेने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका वापस लेने की जो इजाजत है वो भी दे दी गई है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर रहे हैं सुमित, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सुमित, अभी क्या कुछ जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमारी लीगल टीम ने ये फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फिलहाल जो याचिका दायर की गई थी उसे वो वापस लेना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो याचिका है उसको वापस लेने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच है उन्होंने स्पीकर की याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है। इसका साफ मतलब है कि फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि स्पीकर ने ही राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और हाई कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया शुक्रवार को, उसके बाद कपिल सिब्बल का कहना है कि उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने ये फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसे वो वापस लेना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर स्पीकर ने अपनी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत भी जो है वो दे दी है। तो फिलहाल के लिए मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट। सुमित, आखिर इसके साथ वो दूसरा मसला जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था, ये तो क्षेत्राधिकार को लेकर मसला हुआ जिसमें एसएलपी वापस ली गई है। आखिर वो मसला जिस पर नोटिस जारी किया गया था, उस मसले का अब क्या होगा? देखिए, कपिल सिब्बल के मुताबिक जो हाईकोर्ट का जो शुक्रवार को जो फैसला आया है जिसमें 24 जुलाई के का जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल, उसमें जो है कई जो मामले हैं उसको हाईकोर्ट ने अभी उसको उल्लेखित किया हुआ है। ये कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। तो अभी हाईकोर्ट के आदेश के साथ वो जाना चाहते हैं स्पीकर, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल को ये लग रहा था कि कहीं हाई कोर्ट का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ना दे दे, उसको ना दोहरा दे, तो कहीं ना कहीं इस बात को मद्देनजर जो है स्पीकर ने अपनी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। तो यानी कि फिलहाल जो है स्पीकर जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जाना चाहते हैं। इसकी जानकारी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है, और ये मांग की थी कि याचिका जो है वो वापस लेने की इजाजत दी जाए, जिसकी इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो जब विधानसभा सत्र को आहूत करने की कोशिश यहां पर की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, राज्यपाल से ये उन्होंने मांग की थी कि विधानसभा सत्र जो है बुलाया जाए, तो उसमें एक चीज जो कही गई राज्यपाल की तरफ से कि मसला जो है वो सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। तो क्या इस मैटर को यहां पर इस तरीके से रोककर अब वो रास्ता कम से कम क्लियर हो सके, ऐसी भी कोशिश कही जा सकती है? देखिए, जो अहम बात कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताई है कि जो 24 जुलाई का जो दोबारा हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसको वो एग्जामिन कर रहे हैं, और फिलहाल क्योंकि इससे पहले जो अंतरिम आदेश था उसको उन्होंने चुनौती दी थी, और जो फ्रेश ऑर्डर आया है उसके मुताबिक जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो अगर उनको चैलेंज भी करना है तो अभी लीगल ऑप्शन, वो लीगल ओपिनियन जो है वो ले रहे हैं अपनी लीगल टीम से। तो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि जो नया हाई कोर्ट का आदेश आया है उसको जब तक चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जाता है तब तक वो फिलहाल जो पुरानी जो अपनी याचिका है उसे वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसे में कपिल सिब्बल का ये कहना है कि वो अभी लीगल ओपिनियन इस पूरे मसले पे ले रहे हैं, और उनको जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को वो चुनौती देंगे। तो फिलहाल जो 21 जुलाई का जो आदेश को जो चैलेंज उन्होंने किया था उसका कोई असर नहीं रह जाता है, ये कपिल सिब्बल का कहना है। इसलिए उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। 24 जुलाई का जो फ्रेश ऑर्डर हाई कोर्ट का आया है जिसमें स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके खिलाफ जो है वो फिलहाल अभी रणनीति बना रहे हैं, ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सुमित, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये है कि तमाम परिस्थितियां जो हैं वो उसी तरीके से रिस्टोर हो जाएंगी। और दूसरी स्थिति हम थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं, तो क्या स्पीकर जो हैं वो किसी तरीके का नोटिस सचिन पायलट गुट को नहीं दे सकते हैं? हाई कोर्ट का जो आदेश है 24 जुलाई का उसके मुताबिक ही जो है फिलहाल अभी तमाम जो कवायदें होंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसका साफ मतलब है जो स्थिति वर्तमान में है वही रहेगी। और ऐसे में जो
स्पीकर के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बताया है कि 24 जुलाई का जो 32 पेज का हाई कोर्ट का आदेश है उसको वो लीगल तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और अगला क्या स्टेप होगा वो करेंगे। तो फिलहाल जो पुराना जो 21 जुलाई का जो आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और याचिका दायर की थी, वो याचिका वो वापस लेना चाहते हैं क्योंकि हाईकोर्ट अब नया आदेश जारी कर चुका है। ऐसे में पुराना आदेश का कोई वैल्यू यानी कि कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है और अपनी याचिका को वापस ले लिया। तो सुमित, एक बार फिर से क्या इस मसले को लेकर, जैसा कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो इसे पूरा रिव्यू कर रहे हैं, पूरे फैसले को जो है वो देख रहे हैं, क्या एक बार फिर से वो चैलेंज जो है वो करने जाएंगे कोर्ट के अंदर? क्या उसके रास्ते जो है वो खुले रहेंगे? देखिए, जो कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो अभी इस जो नया जो हाईकोर्ट का आदेश आया है 24 जुलाई को, उस आदेश को फिलहाल वो समझ रहे हैं और लीगल ऑप्शंस जो हैं वो तलाश रहे हैं और तमाम लीगल ओपिनियन अभी ले रहे हैं। तो अगला क्या स्टेप होगा वो लेंगे, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि वो याचिका इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे या नहीं। लेकिन उनका ये कहना था कि पुराना आदेश हाई कोर्ट का जो है उसके खिलाफ वो आए थे और नया हाई कोर्ट आदेश जारी कर चुका है। ऐसे में पुराना हाई कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता है और उन्होंने पुराने आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ऐसे में वो याचिका वापस लेना चाहते हैं और जो हाई कोर्ट का जो ताजा आदेश आया है 24 जुलाई के खिलाफ, अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जानकारी दी है और पुरानी जो 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उस याचिका को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं जो 32 पेज का जो आदेश जो है हाईकोर्ट का आया है, उसको भी कहीं ना कहीं स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी है। लेकिन सिर्फ इतना ही कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो लीगल ऑप्शंस तलाश रहे हैं और तमाम ओपिनियन लेने के बाद ही अगला स्टेप वो लेंगे। अभी इस पूरे मसले में क्या पूरी तरीके से जो गेंद है वो स्पीकर सीपी जोशी के पाले में चली गई है कि जब तक उनकी तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया जाता है, तब तक कोई ऑप्शन ज्यादा जो विकल्प जो कहे जाएंगे वो सचिन पायलट गुट के पास अब नहीं है, या वो भी अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, या उन्हें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना होगा क्योंकि तमाम चीजें तो रिस्टोर हो गई हैं? देखिए, हाईकोर्ट का जो आदेश है, हाईकोर्ट का जो 24 जुलाई का आदेश है, वो सचिन पायलट गुट के पक्ष में है क्योंकि स्पीकर किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो 19 विधायकों पर नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से सचिन पायलट का कहीं सुप्रीम कोर्ट आना ये उचित नहीं होगा और सचिन पायलट गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी नहीं। अगर जाना होगा तो स्पीकर जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि स्टेटस को का मतलब साफ हो गया कि आप किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वही परिस्थितियां जो हैं वो रहेंगी और आप किसी भी तरह का जो नया आदेश है वो जारी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पीकर के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें हाई कोर्ट ने कई क्वेश्चन एरेज किए हैं और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी सुनवाई भी नहीं दी है। तो ऐसे में जो नया आदेश है उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तब आगे का रास्ता जो है वो स्पीकर के लिए बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति जो है वो हाईकोर्ट के आदेश की बात की जाए तो स्पीकर के खिलाफ दिख रही है क्योंकि स्पीकर किसी भी तरह का जो है वो आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है। सुमित, करंट सिचुएशंस को लेकर जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है उसमें किसी तरीके का इनिशिएटिव जो है या फिर एक्शन स्पीकर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, उसमें किसी तरीके का इंटरवीन कोर्ट का होगा फिर? देखिए, जो हाईकोर्ट का जो आदेश है 32 पेज में जो 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें सीधे तौर पर नोटिस को लेकर जो है आदेश दिया है कि आप नोटिस के जो आपने नोटिस तो जारी कर दिया है लेकिन अगला स्टेप जो है आप नहीं ले सकते हैं और जो स्थिति बनी हुई है उसी को बहाल रखने की जरूरत है। अगर विधानसभा सत्र बुलाया भी जाता है तो ये हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन आप विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कर दिया है। अगर आप नोटिस के बाद अगला आप कार्रवाई करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं तो वो कोर्ट की अवमानना के दायरे में आएगा। तो ऐसे में
हाईकोर्ट की अगर बात की जाए, हाईकोर्ट के आदेश की अगर बात की जाए, तो सचिन पायलट गुट के हक में हाईकोर्ट, बिल्कुल, यानी सचिन पायलट गुट के लिए अब इसे राहत ही समझा जा सकता है। एसएलपी जो लगाई गई थी उसे वापस ले लिया गया है स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से, उनके वकील की तरफ से इसकी याचिका की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस देने की इजाजत है वो भी यहां पर दे दी है। सुमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो ये बड़ी